हम जीवन में चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, वो बचपन की आदत कभी भूले नहीं भूलती। नानी दादी की टाइम से रात को कहानी सुनकर सोने की आदत, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती है। तो चलिए, दादी और नानी की कहानी तो नहीं, लेकिन आपकी ये प्यारी दोस्त जयश्री आपके लिए ख्वाबों के शहर चैनल में एक और प्यारी सी कहानी लेकर आई है। नमस्कार दोस्तों, आज ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी, इसका मैं वादा करती हूँ। ये कहानी है दो प्यारी सी सहेलियों की, जो रहती थी एक छोटे से पहाड़ी गांव में। नाम था काव्या और नंदनी। दोनों का बचपन एक साथ बीता था। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी, साथ खेलती और एक दूसरे के बिना एक भी दिन नहीं रह पाती थी। गांव में ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, स्कूल छोटा था, लाइब्रेरी नहीं थी और इंटरनेट का नाम भी बहुत कम लोगों ने सुना था। लेकिन दोनों के सपने बहुत बड़े थे। काव्या का सपना था कि वो एक दिन देश की सबसे बड़ी इंजीनियर बने और अपने गांव के लिए ऐसी तकनीक बनाए जिससे लोगों का जीवन आसान हो जाए। वहीं नंदनी का सपना था कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता बने और गांव की हर बेटी को पढ़ने का मौका दिलाए। एक दिन स्कूल में उनके शिक्षक ने पूछा, बच्चों, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ एक सपना पूरा करने का मौका मिले तो तुम क्या चुनोगे? बताओ। काव्या ने बिना सोचे कहा, सर, मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ जिससे मेरा गांव मुझ पर गर्व करे। नंदनी मुस्कुराई और बोली, और सर, मैं चाहती हूँ कि कोई भी लड़की सिर्फ गरीबी की वजह से अपने सपने ना छोड़े। शिक्षक ने दोनों की तरफ देखकर कहा, याद रखना, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हर दिन खुद से लड़ना पड़ता है। समय बीतता गया, 10वीं की परीक्षा नजदीक आ गई। इसी बीच काव्या के पिताजी की नौकरी चली गई। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि कई दिनों तक सिर्फ एक समय का खाना बनता था। दूसरी ओर नंदनी की मां गंभीर रूप से बीमार हो गई। स्कूल से लौटने के बाद उसे घर का सारा काम करना पड़ता, मां की देखभाल करनी पड़ती और रात को देर तक पढ़ना पड़ता। धीरे धीरे दोनों थकने लगी थी। एक शाम बारिश हो रही थी। दोनों स्कूल की सीढ़ियों पर बैठी थी। काव्या की आंखों में आंसू थे। वो बोली, शायद भगवान नहीं चाहता कि हमारे सपने पूरे हो। हम जितनी मेहनत करते हैं उतनी मुश्किलें बढ़ जाती है। नंदिनी कुछ देर चुप रही, फिर उसने अपनी डायरी निकाली। उसमें बचपन में लिखा हुआ एक वाक्य था, अगर रास्ता कठिन है तो मंजिल भी खास होगी। उसने डायरी काव्या को दी और कहा, हमारी जिंदगी मुश्किल है, लेकिन हमारा सपना अभी भी जिंदा है। जब तक सपना जिंदा है, हम हार कैसे मान सकते हैं भला? उस दिन दोनों ने फैसला किया कि वे हर हाल में अपनी पढ़ाई जारी रखेंगी। उन्होंने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह 4 बजे उठती, 1 घंटे पढ़ाई करती, फिर घर के काम, उसके बाद स्कूल, शाम को गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाती और उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे किताबें खरीदती। रात को फिर पढ़ाई। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। गांव के कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते, अरे इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? अरे लड़कियां पढ़ लिख कर आखिर करेंगी ही क्या? लेकिन दोनों ने कभी जवाब नहीं दिया। उन्हें पता था कि समय ही सबसे अच्छा जवाब देगा। कुछ महीनों बाद बोर्ड की परीक्षा हुई। दोनों ने पूरी ईमानदारी से पेपर लिखा। परिणाम आया। नंदिनी ने बहुत अच्छे अंक हासिल किए, लेकिन काव्या सिर्फ 2 अंकों से अपने लक्ष्य से पीछे रह गई। उसकी छात्रवृत्ति छूट गई। उसे लगा जैसे सब खत्म हो गया। वो कई दिनों तक किसी से नहीं मिली। उसने किताबें भी बंद कर दी। एक शाम नंदिनी उसके घर पहुंची। उसने देखा कि काव्या अपने पुराने सर्टिफिकेट देख रही थी। नंदिनी ने पूछा, क्या कर रही हो? काव्या बोली, इनको आखिरी बार देख रही हूं, अब आगे पढ़ाई शायद नहीं हो पाएगी। नंदिनी ने बिना कुछ कहे उसकी सारी किताबें उठाई और बाहर चली गई। काव्या उसके पीछे दौड़ी। नंदिनी ने किताबें वापस उसके हाथ में रखी और कहा, ये किताबें तब तक बंद मत करना जब तक तुम्हारा सपना पूरा ना हो जाए। एक परीक्षा तुम्हारी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती। उस रात दोनों ने फिर से पढ़ाई शुरू की। उन्होंने छात्रवृत्तियों की जानकारी ढूंढी, ऑनलाइन फॉर्म भरे, पुरानी किताबों से तैयारी की, छोटे बच्चों को पढ़ाकर पैसे जोड़। धीरे धीरे रास्ते खुलने लगे। एक संस्था ने काव्या की मेहनत देखकर उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला किया। नंदिनी को भी समाज सेवा के क्षेत्र में पढ़ने के लिए सहायता मिल गई। साल बीतते गए।
कड़ी मेहनत, संघर्ष और धैर्य के बाद काव्या एक सफल इंजीनियर बन गई। उसने अपने गांव में कम लागत वाली पानी की व्यवस्था तैयार की, जिससे सैकड़ों परिवारों को साफ पानी मिलने लगा। उधर नंदिनी ने एक संस्था शुरू की, जहां गरीब बेटियों को मुफ्त शिक्षा, किताबें और करियर की सलाह दी जाती थी। एक दिन दोनों अपने पुराने स्कूल पहुंची। वही पुराना बरगद का पेड़, वही मैदान और वही टूटी हुई बेंच। स्कूल के बच्चों ने उनसे पूछा, दीदी, आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है?" काव्या मुस्कुराई और बोली, "मैं कई बार गिरी, लेकिन हर बार किसी ने मेरा हाथ पकड़कर उठाया। वो हाथ मेरी सबसे अच्छी दोस्त का था।" नंदिनी ने कहा, "और मैंने सीखा कि सच्चा दोस्त वो नहीं जो सिर्फ खुशियों में साथ रहे। सच्चा दोस्त वो है जो तब भी तुम्हें तुम्हारे सपने याद दिलाए जब तुम खुद उन्हें भूलने लगो।" पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। घर लौटते समय दोनों उसी रास्ते से गुजरे जहां बचपन में वे स्कूल जाया करती थी। काव्या ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, "आज समझ आया कि मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, सही साथी भी जरूरी होता है।" नंदिनी मुस्कुराकर बोली, "और सबसे जरूरी बात, सपने कभी अधूरे नहीं रहते, अधूरी सिर्फ कोशिश होती है।" दोनों आगे बढ़ गई। उनके कदमों के निशान मिट गए, लेकिन उनकी कहानी पूरे गांव के बच्चों की प्रेरणा बन गई। सपनों की उड़ान पंखों से नहीं दोस्त, हिम्मत और लगातार मेहनत से होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल।